तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर क्या दे रखा है आपको, रैशनल नंबर है। रैशनल याद है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है, और ये तीनों इक्वल नहीं है। तो फाइंड द क्या लिखा हुआ है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसके आपको रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, दो तरीके हैं अपने कोर्स में। एक क्या था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा कौन सा है, ठीक है जाना बता दो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और दूसरा कौन सा है, ठीक है, दूसरा कौन सा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मैं तो क्वाड्रेटिक यूज करूंगा क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो बी कितना है अपना, बी 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 बी, ये कल वाला ही तो नहीं है भाई, कल वाला तो बताया तो था मैंने। इसमें क्या लगेगा, ट्रिक लगेगा, कल वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अगर करना है तो वैसे भी एक तरीका कल बताया था मैंने आपको, क्या था वो, कि जब भी क्या होता है, लिखवाया था ना जल्दी, क्या लिखवाया था कल, जल्दी 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 जल्दी। अगर a प्लस सी बी के बराबर है तो मेरे जो जीरोज होंगे वो क्या आएंगे भाई, एक -1 आएगा, दूसरा c अपॉन ए होगा। तो c यहाँ पे कौन है अपना, c कौन है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए कौन है अपना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट कल मैंने आपको दिखाया था कि डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म में करेंगे। कल वाला ही क्वेश्चन है जो रुका हुआ था। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा पहले कॉपी में, फिर बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। एक तरीके का सेकंड चैप्टर ही मानिए, मैंने तो पहले ही बोला है कि फोर्थ चैप्टर सेकंड चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाफ देयर द प्रोडक्ट। अगर सम ऑफ रूट्स जो हैं वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ किसके, प्रोडक्ट के, रूट्स के प्रोडक्ट के। तो ये कंडीशन दिख रही है मेरे को। तो के क्या होगा ये पूछा इसने। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो पहले आप अल्फा बीटा निकालिए, या डायरेक्ट सेकंड चैप्टर का इस्तेमाल कर लीजिए। सेकंड चैप्टर में सम ऑफ रूट को क्या लिखा जाता था, माइनस बी बाई ए लिखा जाता था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिखा जाता था, सी बाई ए। हाँ हाँ हाँ, जो डिस्टर्ब, बोलो इतना याद आ गया, भूल गए। ये इधर जाएगा तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला ए इधर जाएगा तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो माइनस बी, सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर फेंक दीजिए, तो माइनस का 2b इक्वल टू सी आ गया। ये एक इक्वेशन आपके सामने बन गई। अब पुट कर दीजिए, बी क्या दे रखा है, बी क्या है, बी 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 बी, ये है बी आपका, माइनस का क्या, और सी क्या है आपका, सी सी सी, सी है आपका 2 के माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, क्या कुछ नहीं, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या लिखा है भाई, -2, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, माइनस के -6 हो जाएगा। उस तरफ क्या चल रहा है भाई, 2 के -1 चल रहा है। सही है ना, देख लेना पुटिंग वुटिंग। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच्चा, -1 कह सकते हो या माइनस भी बोल सकते हो। माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। इससे ये क्या इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या बचा, 2 के -1 बचा। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये के इधर आएगा तो माइनस का के हो जाएगा। तो 7 हो गया, 2k में से के गया तो क्या बचा, के बचा। तो आपका आंसर है ए वाला। तो ये सेकंड चैप्टर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, नोट करने की जरूरत नहीं है। आ गया ना सबको।
अगला क्वेश्चन आपका था ये वाला, तो किसी ने कर रखा है, ये किया था ना तुमने, डाउट लड़कों का था भाई ये तो। क्या बोला मैंने, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसको दो इक्वेशन मत समझ के, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था ना, वो मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो दो पार्ट है, दो इक्वेशन नहीं है, दो पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन, हमेशा कैसे मुझे पता कि वो अलग अलग है भाई, एक्स ही लिखा हुआ है, एक्स इधर भी है, तो पक्का ये क्या वन वेरिएबल वाला ही है भाई। तो इसको कैसे करते हैं और क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैं तो ज्यादा सोचता नहीं हूं, अपने को क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है, तो अपने आप काम बन जाएगा। तो इसके लिए आप सोचिए कैसे आएगा। इस चीज को उठा के अगर मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो ये माइनस की चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पूरा का पूरा बल्क में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ कहना है। अब मुझे ये रूट हटाना है भाई, क्या हटाना है, रूट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अब अगर आप सोच रहे हो आपको कैसे पता, तो मुझे इसलिए पता है, रूट को हटाने का एक ही तरीका है, वो है स्क्वायरिंग करके। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे इस रूट से बचा जा सके। तो स्क्वायरिंग जैसे ही आप कराओगे इस रूट का, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात तो सबको पता ना, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। फिर क्या बचा, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायरिंग की तो रूट हट गया, इधर पे स्क्वायर आ गया। कुछ कहना है। अब कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैथ लगाइए भाई। यहाँ पे फॉर्मूला खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लेना कोई गड़बड़ तो नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4x स्क्वायर, 7 का कितना 49, 2 टू जा 4, 4 7 जा कितना हो गया 28 हो गया। अब तो इसकी तरह शक्ल मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर आने लग गया भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको उठा के इधर फेंक दो। ये इधर आएगा तो -6x हो जाएगा और -7 हो जाएगा। लाइक टर्म को सॉल्व कर दीजिए। ये रहा देखिए, ये लाइक टर्म है, माइनस का 28 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, -30, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या 34, और माइनस ये 49 में 7 गया तो कितना बचा 40। लीजिए, आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें से 2 या जो भी कॉमन ले सकते हो आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 ही आ रहा है, और कुछ आ रहा है कॉमन, मेरे हिसाब से 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 14। फिर ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, जैसे इसके नीचे जाएगा तो गायब हो जाएगा वो। तो बन गई इक्वेशन मेरी प्यारी सी, क्या, ये बन गई इक्वेशन। अब चाहो इसको किससे सॉल्व करिए, स्प्लिटिंग से करिए चाहे क्वाड्रेटिक से करिए, तो करके दिखाइए जल्दी से, क्या होगा आंसर, करिए सब। ठीक है, उन्होंने कर लिया नहीं, ठीक है, स्प्लिटिंग से किया इन्होंने, हाँ, तो क्या है आंसर 3/2, ये बता रहे हैं यही है ना। तो क्या किया, इंटू करने पे क्या चाहिए अपने को 14 चाहिए, 42 चाहिए, तो इंटू करने पे 42 आना चाहिए, प्लस करने पे 17, तो कौन सा नंबर मिला आपको 14 और 3। तो इन्होंने स्प्लिटिंग से किया, आपको जो अच्छा लगे करिए, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोला है कि किस कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने कर लिया, आई होप पाता होगा सबको। दोनों में से क्या 2 कॉमन आ जाएगा 2x। अब तक तो स्प्लिटिंग आ गई होगी,
सही बता रहे हैं, ठीक है। यार तो इजी था या हार्ड था भाई? पूरे साल भर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको फंसेगा जरूर। मैंने ये नहीं बोला बोर्ड में आएगा, ठीक है, आ भी सकता है, पर पूरे साल में कभी ना कभी इसके दर्शन जरूर होंगे आपको। भाई क्वाड्रेटिक से भी सेम आएगी, कैसे दूसरी आएगी? दूसरी नहीं आएगी, दो ही अल्फा बीटा दो ही होते हैं। क्या बताऊं क्वाड्रेटिक से? ये बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बताइए कुछ और आ रहा है इनका। हाँ हाँ, दोनों ही निकालोगे। ये जितने उसमें क्या होते हैं, डिग्री होती है, उतनी ही वैल्यू होती है अल्फा बीटा। तो ठीक है, तुमने किया होगा ना, कोशिश की होगी, तो बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ठीक है, बी कितना है अपना? 17। कितना है? 2। एक 17 का स्क्वायर 289। टाइम लगा रही हो, मल्टीप्लाई किया कितना है? माइनस करने पे 121। ठीक है, तो ये आया भाई, चेक करते हैं इनका सही है या गलत। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इनका क्या ना है, इससे आंसर अलग आ रहा है, उससे अलग आ रहा है, तो चेक कर रहा हूं मैं। बी कितना है अपना? बी माइनस का 17, ये रहा, आ गया। ठीक है, प्लस माइनस डी, डी कितना आया था आपका? 121। ए कितना है अपना? ए 2 है, तो बस इसको सॉल्व करिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 121 किसका होता है स्क्वायर? 11। ये आया, चेक करता हूं भाई। एक बार मैं इसको प्लस में रखूंगा, 17 प्लस 11 कितना होता है? 28। 4 7 जा, मैच तो कर रहा भाई। और दूसरा एक बार क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे? माइनस रखेंगे। 17 में से 11 गया, कितना बचा? 6। 6/4 आ तो रहा 3 भाई। तो मेथड कोई भी हो, आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आता है, ठीक है। हाँ, जो भी आपने किया हो, ऐसा नहीं दिमाग में बैठा लेना कि मेथड अलग तो आंसर अलग। तो यही तुम्हारा छूटा है, तो पिंक वाला पार्ट, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, इससे भी आप कर सकते हो। अब तो सीख गए होगे, कोई बड़ी बात नहीं। नोट कर रहा है कोई? हाँ। अब इसका सेकंड पार्ट है भाई, तो सेकंड पार्ट करके दिखाइए जरा सब लोग। ऐसे ही करना है बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। तो क्या आंसर आया दोबारा बताइए? 20 और 8 ना, तो ये आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये था, आप सबने कर ही लिया, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, ये तो वही वाला फिर से बताया हुआ, सेम क्वेश्चन है, पहला वाला ही है, इसको बताऊंगा मैं बाद में। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन वैसे ही परेशान हो रहे हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, किस फॉर्म में लेके आना है आप उसको? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आइए, आपका काम हो जाएगा। बस देखने में डराने के लिए mn वगैरह डाल दिया, आप घबरा रहे हो। तो m x² अपॉन क्या चल रहा है? n चल रहा है, प्लस n/m चल रहा है, 1 माइनस 2x चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एलसीएम लीजिए जैसे लेते थे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है जो भी, इसको इससे इंटू करेंगे तो m² x² हो जाएगा, इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा, अपॉन नीचे mn कह लो या nm कह लो, एक ही बात, इक्वल टू 1 माइनस 2x चल रहा है, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। m² x² प्लस n²
इससे इसको इंटू करेंगे तो एम एन इंटू वन कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। एम एन इंटू टू एक्स कितना हो जाएगा, टू एम एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सारी सामग्री इस तरफ ले आओ भाई। इक्वल टू 0, क्या उस फॉर्म में आया या नहीं आया, पहले देखिए। तो मुझे तो लग रहा है बस ये वाला पार्ट बीच में लिखना चाहिए, तो इसको ठीक से अरेंज करके लिखूं तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट बीच में, क्योंकि एक्स वाला पार्ट बीच में होता है, और ये सारी सामग्री पीछे की तरफ। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन। ठीक है, मैंने अरेंज किया है, तो साइन मत चेंज कर देना, कई बच्चे इसमें अरेंज करते हुए साइन चेंज कर देते हैं। मैंने बस ये क्या किया, इसको बीच में लिख दिया, बाकी चीजों को इधर लिख दिया, तो बन गई अपनी इक्वेशन। तो बताइए ए क्या है उस हिसाब से, ए है अपना क्या, एम स्क्वायर। बी क्या है इस हिसाब से, टू एम एन है। सी क्या है अपना, एन स्क्वायर एम एन, चाहे तो एन कॉमन भी ले सकते हो, एन माइनस एन, ये बोल सकते हो सी। तो किससे करें, वही क्वाड्रेटिक लगाते हैं भाई, वही ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो डी ही चेक करना चाहिए, डी से पता चल जाता है हमारी इक्वेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला, बी क्या है अपना, टू एम एन, ए कितना है अपना, ए एम स्क्वायर, सी कितना है, मैं चाहूं तो यही वाला पहले वाला भी पुट कर सकता हूं, मैं यही कर रहा हूं। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एम एन, सॉल्व करते हैं। फोर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ध्यान देना इधर मेरी तरफ, यहाँ पे सबका स्क्वायर होगा, ये नहीं कि सिर्फ फोर का कर दूंगा। फिर यहाँ पे इससे इसको इंटू करूंगा तो फोर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज को इंटू कर रहा हूँ यहाँ। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, फोर एम स्क्वायर इंटू एम कितना हो जाएगा, ये गोज दिया मैंने, याद है ना क्या है ये, माइनस का फोर एम स्क्वायर। ठीक है, इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का फोर एम इंटू माइनस का एम एन से करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस का एम क्यूब। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, हचड़ पचड़ हो गया, हाँ, इसको इससे इंटू किया, ये आ गया, इसको इससे इंटू किया तो क्या हो गया, ये हो गया, सही मल्टीप्लाई किया, चेक कर लेना। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, फोर एम क्यूब एन बचा। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, जो कि क्या होता है, ये होता है, ये लगाने जा रहा हूं। बी कितना था अपना, बी 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 माइनस टू एम एन, माइनस फॉर्मूले का, और बी आपका टू एम एन दे रहा, प्लस माइनस डी कितना आया था अपना, फोर एम क्यूब एन अपॉन टू ए क्या है अपना, ए एम स्क्वायर। तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है कुछ भी, हाँ निकल सकता है, क्या, फोर टू बन के निकल सकता है, एम क्यूब एम क्यूब एम क्यूब एम क्यूब मतलब 3 बार है ये, तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा ये, पता ना कैसे निकलता, पेयर बन के, यानी ये बचेगा। सही है, और एन तो रह ही जाएगा अंदर, तो कुल मिला के ये चीज बाहर आएगी, ये चीज मानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बस वही करने जा रहा हूँ। टू एम एन प्लस माइनस क्या बाहर आ गया, फोर टू बन गया, एम क्यूब एम यहाँ पे हो गया, बचा क्या, एम एन अपॉन टू एम स्क्वायर। टू एम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ, टू एम है ना यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, इसको कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या अंदर, माइनस का एन प्लस माइनस रूट एम एन, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, एम से एक एम कट गया, कुल मिला के आंसर क्या है अपना, प्लस माइनस रूट एम एन अपॉन एम, हो गई एक्स की वैल्यू। अब एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो प्लस में लिख लो, क्या आएगा, प्लस में लिखेंगे
ये आ गया, माइनस में लिखेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना है तो देख लो। ठीक है, नोट कर लो जिसको करना है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट है वो ये है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ, ठीक है, इक्वेशन दिस, इसके अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन का अल्फा बीटा क्या दे रखा है, रूट्स दे रखे हैं आपको। मुझे इस वाले इक्वेशन के क्या निकालना है, रूट्स निकालना। क्वेश्चन समझ आ गई बात। तो ये इक्वेशन क्या है भाई, अगर इसको ठीक से लिखूं, पहले तो ढंग से इसको लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर रहा पहले, ये है क्वेश्चन और इसका अल्फा बीटा क्या दे रखा है, जीरोज है भाई। तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स बी या बी एक्स लिख लो सबसे अच्छा है। इसको लिखेंगे ए एक्स, इसको करेंगे तो ए बी, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया शांति से। ठीक है, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं, फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें से क्या कर सकता हूं मैं, कॉमन एक्स कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, बता। अभी सोचो इसका क्या बता रहा है, अल्फा बीटा इसके जीरोज। तो अगर मैं इसके जीरोज निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं, इसके जीरोज कैसे निकाल सकता हूं, अल्फा बीटा कैसे निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक लगाऊं, ठीक है, तो उससे अल्फा बीटा निकल सकते हैं, बाद में निकालूंगा, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक मुझे क्या ना मिल जाए, अल्फा बीटा की वैल्यू ना मिल जाए। तो मुझे इससे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ए कौन है, 1, बी कौन है, बी, माइनस बी प्लस ए, या ए प्लस बी भी लिख सकते हो। सी कौन है अपना, ए बी प्लस सी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट। बी क्या है अपना, माइनस का ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं, बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात होती है, का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1, सी कितना अपना ए बी प्लस सी। ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस बन जाएगा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 इंटू ए बी करेंगे तो -4ab, -4 इंटू सी तो -4c। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप लोग, a प्लस बी हो गया, 4ab में से 2ab गया तो माइनस का क्या आ गया, 2ab आ गया, 4c। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी दूर में फॉर्मूला क्लोज कर सकता हूँ। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4c। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, रूट से इसको बाहर, वही फॉर्मूला लगाइए, ये रहा। तो b क्या था अपना, b b b b, a प्लस बी ये था, बाहर माइनस का साइन है, ये देखिए माइनस का, प्लस माइनस डी, डी कितना आया था अपना, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c, अपॉन कितना है 2a, 2a कितना है 1। इसको सॉल्व करिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा,
इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, वो सोचो। बाहर निकल सकता है नहीं, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ। तो प्रॉब्लम आ रही है, कहने का मतलब कोई खचड़ पचड़ सा बन रहा है। तो और कोई तरीका सोचिए, क्या अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं इससे, वो सोच के देखिए। ऐसे करने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो क्या और कोई तरीका है इसके अल्फा बीटा निकालने के लिए। और दूसरा चेक कर लो क्या मैंने ये सही लिखा भी है या नहीं लिखा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू बी एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, ए बी हो गया, सही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये हो गया, दोनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, ठीक, ये सब हो गया, इक्वेशन तो सही है भाई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, हाँ ये वाला, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये वाला तुमने नहीं पढ़ा ना, इसलिए दिक्कत। ये कौन सा रूट टू, कहाँ खोल दो, कहाँ रूट लगा, रूट है ये, तो रूट कहाँ है, मुझे तो रूट नहीं दिख रहा भाई, कहाँ रूट दिख, कहीं रूट है क्या, हाँ वही तो रूट बोल, फॉर्मूला खोला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई माइनस का स्क्वायर कराओगे प्लस आ जाएगा, फिर बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मुझे तो भाई यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड चैप्टर का कुछ फायदा उठाया जा सकता है क्या, सेकंड चैप्टर का। तो इस इक्वेशन पे थोड़ा सा वापस आते हैं, इसलिए हल्का सा सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं ढंग से लिखूं तो क्या आ रहा है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तो अब तो कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो पता ही अपने को निकाला जा सकता है। तो ये पिंक वाला पार्ट ना करके, ये जितना पार्ट है इसको ना करके अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, दूसरा तरीका, एक मिनट, ठीक है, एक, तो मैं कैसे कर सकता हूं, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो उस हिसाब से बी कितना था इसका, माइनस का ए प्लस बी, आपको ये नहीं बोलना बी प्लस ए, मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ, एक ही बात है। अपॉन ए क्या था अपना 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए प्लस बी आ गई, ये आ गई, जो कि मैं यहाँ पे आराम से पुट कर सकता हूँ। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी क्या था इसका, ए बी प्लस सी, अपॉन ए कितना था 1, तो ये बन गया मेरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। यानी इस पिंक वाली चीज की फिलहाल तो जरूरत नहीं दिख रही। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अजीब सा मत देखिए। फिर उसके अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा को, ठीक है, ए बी प्लस सी, और एक माइनस सी यहाँ चल ही रहा है, कुछ कहना है यहाँ तक, माइनस सी से माइनस सी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया ये फॉर्म। क्या ये उसकी तरह नहीं लग रहा है जो हमने सॉल्व किया था, सेम है या अलग हो गया भाई, एक, इसकी इक्वेशन कुछ और थी, इसकी इक्वेशन देखिए ये निकल के आई है, ठीक है, क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूँ, रूट्स निकालने जा रहा हूँ। तो रूट से पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहा हूँ, चेक करते हैं अब क्या हो रहा है। बी क्या है अपना, बी ये रहा, ए क्या है अपना 1, सी कितना आपका ए बी, फिर ये माइनस का स्क्वायर किया तो क्या हो गया प्लस, फिर ए बी का, इसको -1 की तरह ट्रीट करिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है, या -1 की तरह।
तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1, और a प्लस बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4ab आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस चल रहा है क्या। अरे यार क्या ड्रामा है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा। इसको तो क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये आ गया मेरा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इतना तो समझ आ गया ना सबको भाई। पहले जानबूझ के पिंक वाला करके देखा हमने, काफी कॉम्प्लिकेट हुआ, तो मैंने जानबूझ के अपना पुराना तरीका कौन सा वाला, कौन सा सेकंड चैप्टर का इस्तेमाल का अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में पुट की, फिर ये डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि मेरे को ये मिल गया। अब मैं लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो लगाने जा रहे हैं तो जल्दी से लगाइए। बी कितना अपना, बी 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 इसका बी कितना था माइनस का, ठीक है, ए प्लस बी। जगह कम पड़ गई, रुको ये छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे। बी कितना है अपना, बी बी बताइए जल्दी, बी 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 कहाँ गया, हाँ ये रहा। कितना था माइनस का, पहले तो फॉर्मूले में देख लीजिए, माइनस, और इधर पे क्या था माइनस का ए प्लस बी, ये देखिए यहाँ पे कहाँ गई इक्वेशन, हट गई क्या, अच्छा तभी तो गड़बड़। पहले तो इतना नोट करो, गड़बड़ हो गया, आधा कट गया ये। ठीक है, फॉर्मूला याद है सबको, भूल गया, इक्वेशन लिख ली थी किसी ने, पहले इक्वेशन लिखो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी बात पहले नोट करिए फटाफट, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहले इतना नोट करो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, ठीक है, सेलेक्ट करते हुए गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लेना है। मेरे को इक्वेशन लास्ट में क्या आई थी वो बताइए, इक्वेशन आई थी फाइनल क्या थी अपनी, लास्ट में क्या था यहाँ, ये भी ना यही था, ये इक्वेशन थी, नोट करिए ताकि इसको सॉल्व करें। नोट कर लिया, क्योंकि फ्रेश पेज यूज कर रहा हूँ, उसमें कचड़ पचड़ हो गया। नया बोर्ड है ना, समझ ही नहीं आ रहा, इधर उधर करने में दिक्कत हो रही, पुराना वाला सही था। इसके कई बातें अभी ग्लिच आ रहा है, पता नहीं क्या क्या। ये नोट कर लो तो आगे दूसरे पेज पे कराता हूँ, ये वाला हो गया, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करके देख लेते हैं। तो बताइए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस था ए प्लस बी प्लस ए बी, यही था ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा क्या निकल के आया था, डिस्क्रिमिनेंट ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आया था, याद है सबको। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ, तो b कितना था माइनस का, ठीक है, माइनस का a प्लस बी प्लस माइनस d कितना था a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना था 1। ठीक है, अब सॉल्व करिए, कुछ नहीं है बस खत्म ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या है, रूट में है, रूट के अंदर स्क्वायर में, तो पता नहीं बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस a माइनस बी हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा,
बस अब कुछ नहीं, एक बार प्लस रखिए, ठीक, बी से बी क्या हो जाए कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू 2a अपॉन कितनी हो जाएगी, 2 कट के कितनी आ जाएगी a। एक बार क्या रखिए आप माइनस रखिए, माइनस रखते हुए ब्रैकेट का बहुत ध्यान से यूज करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ए से कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2b अपॉन, मुबारक को इसके अल्फा बीटा पता चल गया, क्या है इसके रूट्स ए और बी, ठीक है। तो थोड़ा इधर उधर हो गया था इसलिए हिचड़ पिचड़, समझ गया ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने हैं, और आपके इतने ही डाउट थे, कल भी मौका है तो आप पूछ सकते हो।